हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कार्बिलेमिन रिएक्शन के बारे में, रिमर्टिमन रिएक्शन के बारे में, सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली रिएक्शन है आपके पास कार्बिलेमिन। तो कार्बिलेमिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेना है एनिलीन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनिलीन, इसे हम बोलते हैं C6H5NH2। मतलब जब बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा तब हम इसे बोलते हैं क्या, एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन आपको कराना है किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। इसे हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। और साथ में आपको यहाँ पर जो प्रेजेंस रखना है वो KOH या NaOH की रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनकी रिएक्शन जब होगी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है फेनिल आइसोसाइनेट। फेनिल आइसोसाइनेट इसे हम बोलते हैं क्या, फेनिल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसे बोला जाता है फेनिल आइसोसाइनेट। और यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, देखो N है ना, N और C आपस में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बचा 3K और 3Cl। तो यहाँ से 3KCl बाहर निकल जाएगा, 3K और 3Cl। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास OH है ना, यहाँ पर हमारे पास 3 OH बचे और यहाँ पर एक H और 2 H। टोटल 2 और 1 3 और 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने बच रहे हैं, यहाँ से 3H और 1 4H, 4H और 2H 6H। तो यहाँ पर हो गया 3H2, क्योंकि 3 ऑक्सीजन बच रहे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा फेनिल आइसोसाइनेट। ठीक है, रिमर्टिमन रिएक्शन में क्या होगा, रिमर्टिमन रिएक्शन में आपको यहाँ पर जब हमने एनिलीन दिया था उसकी जगह पर आपको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर हमें लेना है फिनॉल। तो यहाँ पर अपन रिएक्शन करा रहे किसका, फिनॉल का। फिनॉल का रिएक्शन सेम आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ कराना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा आर्थोसेलिसिलैल्डिहाइड। यहाँ पर अपन जोड़ देंगे OH और यहाँ पर जोड़ेंगे CHO। इसे बोला जाएगा क्या, आर्थोसेलिसिलैल्डिहाइड। इसका नाम होगा आर्थोसेलिसिलैल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या होगा, 3K और Cl मिलकर क्या बना देंगे, 3KCl। और यहाँ पर हमारे पास बच रहे, अब देखो 3H और 3H के बाद ये वाला H तो यहाँ पर जुड़ चुका है और एक H ये रहा, हमारे पास 4H बचे हैं, 4H और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ चुका है, दिख ही रहा होगा आपको। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे, मतलब यहाँ से 2H2O अलग निकल जाएगा। तो दोनों रिएक्शन लगभग सेम ही है। कार्बिलेमिन रिएक्शन में आप एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करा रहे हो तो आपको यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड मिल रहा है। और यहाँ पर रिमर्टिमन में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ करा रहे हो तो आपको यहाँ पर मिल रहा है आर्थोसेलिसिलैल्डिहाइड। तीसरी रिएक्शन हमारे पास है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसे बोलते हैं अपन C6H5N2Cl। क्या बोलेंगे हम इसे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो जब आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराएंगे, CuBr से कराएंगे। CuBr से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। आपको यहाँ पर जो प्रेजेंस रखना हो HBr की रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ये होगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास Cu और Cl मिलकर CuCl बना लेगा और यहाँ से N2 भी बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसे हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये तीसरी रिएक्शन है। अब चौथी रिएक्शन हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन में रिएक्शन में हम ले रहे हैं यहाँ पर CHHHCHH और यहाँ पर अपन ले रहे हैं Br। जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे किससे, अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ से 1K और Br मिलकर बना लेंगे यहाँ से KBr। और ये जो OH दिख रहा है आपको, OH और यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन, ये होगा हमारे पास अल्फा और ये होगा बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और OH मिलकर बनाएंगे क्या, H2O।
और यहाँ से के और बी आर मिलकर क्या बना ले, के बी आर। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं के बी आर। और जो यहाँ से एच और यहाँ से बी आर निकल जाएगा तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगा जिसे हम बोलेंगे इथीन, है ना। जब आप क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इसे हम बोलते हैं क्या, इथाइल ब्रोमाइड। तो जब आप इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से जो निकलेगा वो हेलोजन निकलेगा और बीटा से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस रिएक्शन को ये भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो इथिन बनेगा। ये चारों रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती जो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है।